कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के एहतजाजी धरने जारी। रात भर शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। अबुल हसन असफहानी रोड, अब्बासी टाउन, यूनिवर्सिटी रोड, समा शॉपिंग सेंटर पर धरना। नॉर्थ नाज़िमाबाद, 5 स्टार चुरंगी, नेशनल हाईवे मलीर 15 ब्रिज पर भी धरना जारी। नुमाइश चुरंगी और शारा फैसल, छोटा गेट जानिब कायदाबाद पर भी एहतजाजी धरना। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मेन शारा फैसल काला छिपरा की जानिब ट्रैफिक बहाल। मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक को सर्विस रोड पर चलाया जा रहा है। शहरी परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें। उधर कराची में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज, कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी का इतला 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक होगा। नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। सानहा 9 मई के मज़ीद 60 मुजरिमों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं। फौजी हिरासत में 9 मई के तमाम मुल्जिमान पर मुकदमात की समाअत मुकम्मल। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलविस हसान नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। मियाँ इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। ISPR का कहना है मुजरिमान जिना हाउस, PAF बेस, मियाँ वाली, बन्नू और मुल्तान कैंट चेक पोस्ट पर हमले में मुलविस थे। कला चकदरा हेड क्वार्टर दीर स्काउट्स तीमरगरा, राहवाली गेट, गुजरावाला, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान और GHQ हमले में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजाएं सुनाई। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। हाल ही में मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले मजीद 5 मुजरिम अडयाला जेल मुंतकिल। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ, कोई दिफाई तंसीबात पर हमले की जुर्रत नहीं कर सकेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल, कहा 9 मई बानी पिटाई की साजिश थी। मुजरिमों को शवाहिद पर सजाएं सुनाई गईं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है फौजी अदालतों की सजाओं के खिलाफ अपील दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस का फैसला जल्द करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की फौजी अदालतों से सजाओं की फिर मजम्मत, कहा तमाम इदारे रियासत के मातहत हैं। इस्लामी दुनिया और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी आज। बेनज़ीर 1988 और 1993 में वज़ीर आज़म बनी। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन भी रहीं। जमहूरियत के लिए जदोजहद की। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में इंतखाबी जलसे के बाद उन्हें निशाना बनाया गया। बेनज़ीर की बरसी पर पीपल्स पार्टी आज गड़ी खुदा बख्श में जलसा करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो नोडेरो हाउस में मौजूद। सदर ने पैगाम में कहा बेनज़ीर ने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां अवाम की ताकत राज करेगी। मुल्क के भलाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में स्कर्दू में -13 डिग्री की सर्दी ने हर चीज जमा दी। आबशार और नदी नालों का पानी भी जम गया। लह का पारा -12 डिग्री, ज़ियारत में भी पारा -9 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में -6 डिग्री की ठंड ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। पंजाब के पास मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। लाहौर सियालकोट मोटरवे को हद निगाह में बेहतरी के बाद खोल दिया गया। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 9 मई के ऊपर बेहतरीन हाल ये है कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, ताकि एक गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सके। इमरान खान साहब की रिहाई किसी डील के जरिए नहीं होगी। इमरान खान अपने तमाम मुकदमात का सामना अदालतों में करके अदालतों के जरिए इमरान खान बाहर आए। मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को डेडलाइन दे दी, मुतालबात फिर दोहरा दिए। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने और गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। पानी PTI से मुलाकात के बाद मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हामिद रज़ा ने कहा पानी PTI की ज़र मुबादला पाकिस्तान न भेजने की कॉल बरकरार है। बानी की रिहाई किसी डील पर नहीं, अदालतों से होगी। अलीमा खान बोली बानी PTI ने कह दिया वो हाउस अरेस्ट नहीं होंगे। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की भी बानी से मुलाकात, मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। PTI से मुज़ाकरात का ताल्लुक सजाओं से नहीं, बातचीत भी इस वजह से मुतासिर नहीं होगी। आउट ऑफ वे जाकर कामयाबी का हुसूल चाहते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है हमारा बैठना ही बहुत बड़ी पेशरफ्त है। मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। बानी PTI ने तस्लीम कर लिया। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत में सहाफ़ी ने पूछा क्या आप तस्लीम कर रहे हैं? हुकूमत ने मईशत को संभाल लिया। बानी PTI ने कहा मईशत दिवालिया होने से बच गई है मगर तरक्की नहीं हुई।
अमेरिका के साथ इज्जत की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। किसी एक शख्स के बयान पर कोई राय नहीं दी जा सकती। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ट्रंप के खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान में कार्रवाई के सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों से पाकिस्तान को खतरा है। इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियाद पर एहतियात से मुंतखब किए जाते हैं। कोई सरप्राइज नहीं देंगे। टैक्स निज़ाम में बेहतरी के जरिए IMF को अपनी नेक नीयती दिखा रहे हैं। जो वादे किए वो पूरे करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चेयरमैन FPR और दीगर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, टैक्स टू GDP तनासुब 13% तक ले जाएंगे। मुल्क में अब भी 60,000 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। चेयरमैन FPR ने कहा, 95% नहीं 5% पर फोकस है। जिनके पास पैसा है, जो गाड़ियाँ प्लॉट खरीदते हैं, रिटर्न जमा ना कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमत ने अब तक जो इक़दाम किए उससे कोई नॉन फाइलर नहीं रहना चाहिए। नॉन फाइलर गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेगा। बैंक अकाउंट भी नहीं खुलेगा। नॉन फाइलर्स पर पाबंदियों का टैक्स तरमीमी बिल सेनेट की काबिना कमेटी से मंजूर। टैक्स ऑडिटर्स और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डेटा खुफिया रखने की शिक मंजूर। हाई रिस्क अफराद का डेटा बैंकों से शेयर करने की शिकें भी मंजूर। कायमा कमेटी में 5,000 का नोट भी बंद करने की तजवीज़। आलमी अमन खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तरक्की और खुशहाली के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। ज़राई शोबे में आला तालीम के लिए आइंदा माह ग्रेजुएट्स चीन जा रहे हैं। इस्लामाबाद में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मौज़ूए तंग के मुजस्मों की तकरीब नकाब कुशाई। मुजस्मे चीनी मुजस्मा साज मास्टर युआन ने तैयार किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सफारत खाने आमद। सफ़ीर से मुलाकात। तैयारा हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। एक आदमी को चिड़ियाघर की मुकम्मल सैर का खर्चा 1100 रुपये अदा करना होगा। वाइल्ड लाइफ सफारी के बाद लाहौर चिड़ियाघर को भी निजी शोबे के हवाले करने की तैयारियां। एंट्री टिकट और पार्किंग समेत दीगर तफरीही सहूलतों की नीलामी जनवरी में होगी। लाहौर चिड़ियाघर इंतजामिया ने ख्वाहिशमंद पार्टियों से टेंडर तलब कर लिए। ठेके की नीलामी की रिजर्व प्राइस 32 करोड़ रुपए रखी गई है। निजी शोबे के हवाले किए जाने के बाद चिड़ियाघर के अंदर मुख्तलिफ तफरीही सहूलतों की अलग से टिकट लेना होगी। लाहौर चिड़ियाघर को 3 साल के लिए निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मनमोहन सिंह को तबीयत खराबी पर दिल्ली के अस्पताल में ले जाया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के वज़ीर आज़म रहे। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और उर्दू ज़ुबान के नामवर शायर असदुल्ला खान गालिब का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। असदुल्ला खान गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। मुनफरिद उसलूब के शायर को उर्दू गज़ल में नुमाया मकाम हासिल है।